गांव की बाहरी सीमा पर एक पुराना और सुनसान कारखाना था जिसे लोग भूतिया फैक्ट्री के नाम से जानते थे। कई साल से वह कारखाना बंद पड़ा हुआ था और समय के साथ उसकी इमारत खंडहर में तब्दील हो गई थी। रात के समय कोई भी उस कारखाने के आसपास भी जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वहाँ के बारे में डरावनी कहानियाँ बहुत ही मशहूर थी। कहा जाता था कि रात को वहाँ से अजीब अजीब आवाज़ें आती थी, कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के चलने की। इस जगह पर गांव के बूढ़े लोग जाने से भी डरते थे। कारखाने की देखरेख के लिए सिर्फ एक व्यक्ति था, रघु, जो गांव का एक गरीब आदमी था। उसे वॉचमैन की नौकरी दी गई थी, लेकिन कोई भी इसे नौकरी नहीं मानता था। लोग कहते थे रघु तो पागल है जो इस भूतिया जगह पर रात में पहरा देता है। लेकिन रघु के पास और कोई चारा भी नहीं था। उसे इस नौकरी से कुछ पैसे मिलते थे, उससे वो अपने परिवार का पेट पालता था। रघु की रोज की दिनचर्या यही थी कि वह दिन में सोता तो रात होते ही अपने टॉर्च लेकर कारखाने की ओर चल पड़ता था। उसका काम था कि वह पूरी रात कारखाने के चारों ओर घूमता रहे और यह निश्चित करे कि कोई वहां न आए। हालांकि उस सुनसान जगह पर आने की हिम्मत कोई भी नहीं करता था। उस रात भी रघु हमेशा की तरह कारखाने की ओर चला जा रहा था, लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और हवा भी काफी तेज चल रही थी। रघु को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। रघु ने जब कारखाने के गेट को खोला तो अंदर से धूप अंधेरा महसूस हुआ। उसने अपना टॉर्च जलाकर कारखाने के मुख्य हिस्से की ओर कदम बढ़ाए, तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रघु ने अपनी टॉर्च चारों ओर घुमाई, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। कौन है? रघु ने थोड़ी डरती आवाज में पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ हवा की सरसराहट थी। रघु इसे अपना भ्रम मानकर टॉर्च बुझाई और एक पुराने कुर्सी पर जाकर बैठ गया। उसे नींद आ रही थी और उसने सोचा कि थोड़ी देर आंख बंद कर लेना चाहिए। जैसे ही उसकी आंखें बंद हुई, उसे फिर वही आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज और तेज थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पास ही हो। रघु की नींद खुल गई। उसने घबराहट के मारे चारों ओर देखा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। फिर अचानक उसे अपने पीछे कुछ हलचल महसूस हुई, जैसे कोई उसकी ओर आ रहा हो। उसने जल्दी से अपनी टॉर्च जलाई और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ धूल भरी हवा थी। उसकी सांसें अब तेज हो गई थी। उसने सोचा कि शायद यह सिर्फ उसका वहम है, लेकिन तभी उसे दूर से किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी, धीरे धीरे पड़ती हुई। रघु की हालत अब खराब हो गई थी। उसने सोचा यह कौन हो सकता है? इस वक्त यहाँ कौन आएगा? वह जल्दी से अपने कदमों को संभालता हुआ उस आवाज की दिशा में चल पड़ा। कारखाने के कोने में उसे एक धुंधली परछाई दिखाई दी। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। जब वह करीब पहुंचा तो देखा कि वहाँ एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसका चेहरा काफी डरावना था। उसकी आंखें लाल थी और उसके चेहरे पर अजीब सी झुर्रियां थी। वह आदमी रघु की ओर घूर रहा था, जैसे वह उसकी आत्मा को देख रहा हो। रघु की टांगें कांपने लगी। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी टॉर्च उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर सीधी पड़ी थी, लेकिन आदमी की आंखें झपकी भी नहीं थी। कौन है? तुम कौन हो? रघु ने हिम्मत करके पूछा। बूढ़ा आदमी बिना कुछ कहे उसकी ओर बढ़ता गया। जैसे ही वह करीब आया, रघु को उसके चेहरे से अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उस ठंडक ने रघु के शरीर को जमने पर मजबूर कर दिया। वह आदमी रघु के एकदम सामने आ गया और फिर धीरे से फुसफुसाया, तुम यहाँ क्यों आए हो? रघु के होश उड़ गए। उसकी आवाज गले में ही फंस गई। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी को नीचे किया, लेकिन जैसे ही उसने यह किया, बूढ़ा आदमी गायब हो गया। रघु ने चारों ओर देखा, पर वह आदमी कहीं नहीं दिखा। उसे अपने पैरों में अजीब सी कमजोरी महसूस हो रही थी। रघु वहां से जल्दी भाग निकला, लेकिन तभी उसके कानों में एक और अजीब आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत सारे लोग एक साथ बड़बड़ा रहे हो। वह आवाज कारखाने के अंदर से आ रही थी। रघु ने अपनी टॉर्च उठाई और डरते डरते कारखाने के अंदर जाने का फैसला किया। अंदर का माहौल और भी ज्यादा डरावना था। दीवारों पर धूल और जाले जमे हुए थे
और फर्श पर पड़ी लकड़ियां चरमरा रही थी। जैसे जैसे रघु आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे आवाज तेज हो रही थी। वह उस आवाज का पीछा करते हुए एक कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजा बंद था लेकिन उस पर एक हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। रघु ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के बीचों बीच एक गोल मेज थी। उस पर कुछ पुराने जले हुए कागजात फैले हुए थे, लेकिन असली डरावनी चीज वह थी जो मेज के चारों ओर बैठी हुई थी। 4 साए, बिल्कुल मानव की आकृतियां जैसे, लेकिन उसके चेहरे साफ नहीं थे। वे चारों साए आपस में कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाजें बहुत ही धीमी और स्पष्ट थी। रघु ने खुद को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके हाथ पैर सन्न हो चुके थे। वो पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उन सायों में से एक ने उसकी ओर देखा। उसकी लाल चमकती हुई आंखें रघु को घूर रही थी। वह साया धीरे धीरे खड़ा हुआ और उसकी ओर बढ़ने लगा। रघु को ऐसा महसूस हुआ कि उसकी जान अब निकलने वाली है। उसने भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जकड़ गए थे। वह साया अब उसके एकदम करीब था और तभी उसने महसूस किया कि वह साया उसका हाथ पकड़ लिया है। रघु को अपने पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ती महसूस हुई और उसके मुंह से चीख निकल गई, लेकिन चीखने की आवाज उसके गले में ही दब गई, क्योंकि उसी वक्त उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। उसे लगा कि जैसे वह बेहोश होने वाला है। उसके शरीर में कोई हरकत नहीं थी और धीरे धीरे उसकी चेतन लुप्त हो जा रही थी। आखिरी चीज जो उसने महसूस की वह थी सायों की धीमी धीमी हंसी जो उसके कानों में गूंज रही थी। जब रघु को होश आया तो वह जमीन पर पड़ा था। उसकी टॉर्च दूर गिर चुकी थी और चारों ओर घना अंधेरा था। उसके शरीर में इतना दर्द था कि वह हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी सांसें उखड़ रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब कहाँ जाए और क्या करे। लेकिन धीरे धीरे एहसास हुआ कि वह अभी भी उसी कारखाने के अंदर था। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन वह अजीब सा कमरा अब कहीं नहीं था। चारों ओर बस सन्नाटा था। रघु ने किसी तरह से खुद को उठाया और धीरे धीरे बाहर की ओर चलने लगा। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और वह पूरी तरह से टूट चुका था। उसे अब समझ में आ चुका था कि वह कारखाने में जो भी था वह कोई इंसान नहीं था। वह कोई ऐसी शक्ति थी जिसे समझना उसके बस की बात नहीं थी। जैसे तैसे वह कारखाने से बाहर निकला और गांव की ओर भागा। उसने कभी पीछे मुड़कर उस कारखाने की ओर नहीं देखा। गांव पहुंचने के बाद उसने किसी से भी कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर छाई डरावनियां सिकने सब कुछ बयां कर रही थी। लोग उससे पूछते थे कि उस रात आखिर क्या हुआ था, लेकिन रघु हमेशा चुपचाप रहता था। कुछ हफ्तों बाद रघु ने वह नौकरी छोड़ दी, लेकिन वह कारखाना वहीं खड़ा रहा, अभी भी उतना ही खंडहर और उतना ही डरावने के साथ। तो दोस्तों, इसी के साथ यह कहानी यहीं पर अब समाप्त होती है। ये छोटी सी हॉरर स्टोरी, ये छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी अगर आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।